ओके, सो मोमेंट का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट थ्री मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 2 इज 1, 16 माइनस 40 रेस्पेक्टिवली। शो मीन वेरिएंस एंड म्यू 3 इज 3, 15 माइनस 18 रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको तीन मोमेंट्स गिवन है और वो तीन मोमेंट्स की वैल्यू ये रही। हमें प्रूफ करना है कि मीन 3 आएगा एक्स बार, वेरिएंस की वैल्यू 15 आएगी एंड लास्ट हमें ये प्रूव करना है कि म्यू 3 की वैल्यू -86 होगी। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं कुछ बातें आपको मोमेंट के बारे में बता देती हूं और फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मीन होता है वो हमारी म्यू 1 की वैल्यू होती है। ठीक है, म्यू 1 हमेशा मीन के इक्वल होता है, म्यू 2 हमेशा वेरिएंस के इक्वल होता है और ये जो म्यू 3 है ये हमारा स्क्यूनेस होता है। ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 ये जो मोमेंट्स हैं हमारे वो मीन, वेरिएंस और स्क्यूनेस बताते हैं। उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको ये बता रही थी कि जो पहला सेंट्रल मोमेंट है वो हमेशा ज़ीरो क्यों होता है। तो उसका रीज़न हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो मोमेंट जो है पहला आर्बिट्रेरी की बात करते हैं। इस आर्बिट्रेरी में हम एज्यूम्ड मीन लेकर चलते हैं। एज्यूम्ड मीन मतलब कि जो भी आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं या ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं उसमें आपने खुद से एक एज्यूम्ड मीन चूज़ किया है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप खुद से चूज़ कर लो, बट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसी पर्टिकुलर वैल्यू को अपना एज्यूम्ड मीन मानकर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट थ्री मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 2। तो यहाँ पर जिस भी वैल्यू के अबाउट की बात की जा रही है यही हमारा एज्यूम्ड मीन होता है। सो ये दिस इज ए। तो पहला होता है आर्बिट्रेरी, सेकंड होता है रॉ मोमेंट एंड थर्ड वन इज सेंट्रल। इस आर्बिट्रेरी में हम इस ए की वैल्यू को खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम उस वैल्यू के अबाउट जो है अपने मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। देन रॉ में एज्यूम्ड वैल्यू अगर ज़ीरो दी हुई हो तो हम उसको बोलते हैं रॉ मोमेंट। और सेंट्रल के केस में जो हमारी एज्यूम्ड मीन होती है वो हम एक्चुअल मीन जो हमारा होता है उसके इक्वल मानकर चलते हैं। ये डिफरेंस होता है। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको एज्यूम्ड मीन ज़ीरो दी हो तो वो रॉ का केस हो जाएगा, वो पर्टिकुलर केस हो जाएगा। बट अगर कोई वैल्यू हमें आर्बिट्रेरी अगर आपको एज्यूम्ड मीन अगर आप कोई भी एज्यूम करके चल रहे हो तो वो आर्बिट्रेरी होगा। बट अगर आपने एज्यूम्ड मीन ज़ीरो मान लिया तो वो रॉ का केस बन जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि मीन, वेरिएंस और स्क्यूनेस म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 होता है। तो जो पहले तीन मोमेंट की ये बात कर रहा है इनके केस में, आर्बिट्रेरी के केस में हम किस तरीके से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एक्स माइनस ए टू दी होल पावर आर बाई एन। इसके केस में अब क्योंकि ए की वैल्यू ज़ीरो है तो ये हो जाएगा एन, यहाँ पे एक्स टू दी पावर आर। और इसके केस में हम ए की जगह पर एक्चुअल मीन लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये जो पावर आर है, ये जो पावर आर है, अगर हम म्यू 1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आर की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। अगर आप म्यू 2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो तो आर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। अगर आप म्यू 3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये म्यू 1 डैश, इसको डैश मान लेते हैं, अबाउट अ एज्यूम्ड मीन ए। ओके, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप म्यू 1 लिख रहे हो और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे आर जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 जो भी आप ये वैल्यूज़ निकाल रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली हमें आर की वैल्यू को पुट करना होता है। ओके, नाउ जो पहले तीन मोमेंट हमें दिए हुए हैं
वो है 116 माइनस 40, तो हम इन्हीं का यूज़ करेंगे और ए की वैल्यू को हम 2 पुट करेंगे। तो आर्बिट्रेरी के केस में जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ x माइनस ए होल पावर आर बाई एन, ये हमारा समीशन, दिस इज इक्वल्स टू म्यू आर और जिसके भी अबाउट हम निकालते हैं एज्यूम्ड मीन, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ओके तो जो पहला मोमेंट दिया हुआ है वो है 1, इसका मतलब कि ये हो जाएगा म्यू 1 डैश ए, दिस इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन 2 है और आर की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि हम फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आ गया। ओके अगर आप म्यू 2 कैलकुलेट कर रहे हो तो एक्स माइनस 2 इसकी पावर 2 हो जाएगी, और अगर आप 3 कैलकुलेट कर रहे हो तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो हमें इसकी वैल्यूज़ ऑलरेडी हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें 1 गिवन है, इसकी वैल्यू हमें 16 गिवन है, और जब आप म्यू 3 कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए की वैल्यू है 2, इसकी पावर हो जाएगी 3 क्योंकि हम म्यू 3 कैलकुलेट कर रहे हैं बाय n, और ये हमें गिवन है -40। तो आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिल रही हैं, इन्हीं का यूज़ करते हुए हमें मीन, वेरिएंस और म्यू 3 की वैल्यू को बताना है कि वो ये आनी चाहिए 315 -86 आनी चाहिए। तो जो ये पहला है म्यू 1 डैश ए, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। सो म्यू 1 डैश ए इज इक्वल्स टू समीशन x माइनस 2 बाई एन, दिस इज इक्वल्स टू समीशन n, मैं समीशन को अलग करके लिख रही हूँ, -2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, समीशन 1 बाई एन, ये हमें दिया हुआ है 1 के इक्वल। देन ये हमारा मीन है x बार माइनस 2, समीशन 1 इज n बाई n से n कैंसिल, और 2 को मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ तो 1 + 2 x बार, तो x बार की वैल्यू हमें मिल गई 3, और x बार क्या है हमारा मीन, यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड कि मीन कितना आना चाहिए, मीन शुड बी 3, और हमें 3 मिला है। ओके अब मैं सेकंड ये जो है इसका यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस की वैल्यू, म्यू डैश 2 ए इज इक्वल्स टू समीशन x माइनस 2 इसका स्क्वायर था बाई n, इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू हमें 16 गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी, पहले होल स्क्वायर इसको ओपन कर लेते हैं फिर समीशन को अलग करेंगे। सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बाई एन, समीशन को अब अलग करेंगे तो समीशन x स्क्वायर बाई एन प्लस 4 समीशन 1 बाई एन, 4 कॉन्स्टेंट है इसलिए हम बाहर कर रहे हैं इसको समीशन के, अगेन सॉरी ओके ये हो जाएगा समीशन x बाई n, समीशन 1 n होता है तो यहाँ से हम इसको n लिख सकते हैं, n से n कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पे 4 मिल जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू समीशन x स्क्वायर बाई n प्लस 4 माइनस दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ मीन, ये हमारी मीन की वैल्यू है। ओके और अभी हमने लास्ट यही कैलकुलेट किया है दैट इज़ 3, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो 16 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे था, ये +4 है, दिस विल बी -4, और 4 3 से 12, ये नेगेटिव में है, यहाँ जाके पॉजिटिव में हो जाएगा। ये हमें वैल्यू मिल गई समीशन x स्क्वायर बाई n की। ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं होता, वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना है जहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 24। नाउ वी नो कि जो वेरिएंस है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू समीशन x माइनस x बार इसका स्क्वायर बाय n, ये होता है हमारे पास समीशन वेरिएंस का फॉर्मूला। अगेन मैं इसको ओपन करूँगी a माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी से, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2x एन एक्स बार बाई n, और ये वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना है। समेशन जब आप अलग करोगे तो ये आ जाएगा समेशन x स्क्वायर बाय n, जिसकी अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की, तो यहाँ पे हमें हेल्प करेगा। देन प्लस x बार, ये जो मीन है इसको मीन का जो स्क्वायर है उसको मैं समेशन के बाहर कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। देन -2 अगेन x बार को हम
यहाँ पे x और x बार है, तो x बार जो है वो कांस्टेंट है, वो वैल्यू समेशन के बाहर आ जाएगी और हम लिख सकते हैं समेशन x/n विच इज़ मीन। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमने जस्ट अभी कैलकुलेट करी, वो हमें मिली थी 24। सो दिस इज इक्वल्स टू 24 प्लस ये समेशन n n के इक्वल हो जाएगा, अगेन n से n कैंसिल हो जाएगा, और मीन की वैल्यू हमें मिली थी 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 माइनस 2 x बार की वैल्यू है 3 माइनस 2 x बार की वैल्यू है 3, और ये हमारे पास फिर से मीन की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 3। 24 प्लस 9, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 15। नाउ सेकेंड भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ये हमारी वेरिएंस की वैल्यू आ गई जो कि हमें प्रूव करने को बोला गया था। सी 3 and 15। लास्ट हमें प्रूव करना है μ3 की वैल्यू। μ3 ये आना चाहिए -86, और इस वाली इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन हमने बनाई थी इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, सो μ3 की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है μ1-a μ2-a। जब हम रॉ की बात करते हैं तो μ1 μ2, और जब हम सेंट्रल की बात करते हैं μ2 μ3। तो ये μ3 वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने को हमें बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा सेंट्रल के केस में फॉर्मूला होता है। और जब हम μ3 को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो r की वैल्यू को क्या पुट करना होगा, r शुड बी 3, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे μ3 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। μ3 इज इक्वल्स टू समेशन x माइनस x बार की वैल्यू हमारे पास है 3, ये एक्चुअल मीन है, यहाँ पे आप देखो x बार लिखा हुआ है और x बार की हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें 3 मिला था। ये हो जाएगा क्यूब बाई n। तो हमें μ3 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, बट इससे पहले हम μ3 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, हमें किसका यूज़ करना होगा, ये जो थर्ड इक्वेशन की मैं बात कर रही थी, ये जो इक्वेशन है इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो सॉल्व करने पर a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -40 विच इज़ गिवन। दिस इज इक्वल्स टू μ3 डैश की वैल्यू में -40 क्वेश्चन में गिवन ये रहा। ओके, तो समेशन a क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3ab होता है तो 3 इंटू 2x, और a माइनस बी होता है तो x माइनस 2। मैंने सिंपल बस प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पर, ये हो जाएगा n। नेक्स्ट इसको आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2, ये हो जाएगा बाई n। इसको आगे और फर्दर सॉल्व करोगे, -40 के इक्वल चल रहा है ये अभी, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस 12x हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे हमें मिला है, और डिवाइडेड बाय ये चल रहा था n। समेशन अप्लाई हो रखा है इस सब पे, हमें समेशन को अलग अलग करना है, ये -40 के इक्वल है। जब मैं समेशन को अलग अलग करूँगी यहाँ पर, दिस विल बी समेशन x क्यूब बाई n माइनस अगेन 8 समेशन 1 बाई n माइनस 6 समेशन x स्क्वायर बाई n प्लस 12 समेशन x बाई n। सो दिस इज इक्वल्स टू -40। नाउ ये समेशन n 1 जो है n के इक्वल हो जाएगा, n से n कैंसिल, तो यहाँ से ये हट गया। देन समेशन x स्क्वायर बाई n, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ये रहा समेशन x स्क्वायर बाई n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 24, वो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ इसकी जगह पर, ये हो जाएगा 24। ओके, देन अगेन ये मीन की वैल्यू है, तो यहाँ से हम मीन पुट कर देते हैं, दैट इज़ 3। तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी, जैसे कि पहले वालों में देखा आपने समेशन x बाई n की वैल्यू मिली, सेकेंड में स्क्वायर की मिली, अब इस वाले में क्यूब की वैल्यू मिल रही है। सो दिस विल बी समेशन x क्यूब बाई n इज इक्वल्स टू -40 था, इस साइड -8 को शिफ्ट करोगे तो +8 हो जाएगा। देन ये इसको शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, एंड ये पॉजिटिव में है तो 36 होता है, पॉजिटिव में है तो -36। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा x क्यूब बाई n, इसकी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं,
एक्स क्यूब बाई एन दिस इज इक्वल्स टू 76। अब इसका यूज़ हम कर सकते हैं जब हमें, अगर यहाँ पर जो मैंने सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा था जो हमें कैलकुलेट करना है μ3, यहाँ पर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे, समीशन एक्स क्यूब बाई एन दैट इज 76। ओके, अब मैं इसको वापस से ओपन कर रही हूँ क्योंकि मुझे μ3 की ही वैल्यू चाहिए। μ3 में इस वैल्यू का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। सो μ3 इज इक्वल्स टू समीशन एक्स क्यूब माइनस 27 माइनस 3ab, तो 9x x माइनस 3 बाई एन। इसको ओपन करेंगे तो समीशन एक्स क्यूब बाई एन आ गया ना यहाँ पर। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रही हूँ। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि समीशन जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो एन बन जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। माइनस 27 माइनस 9, यहाँ पर यूज होगा समीशन एक्स स्क्वायर बाई एन, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देन 27 पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, समीशन एक्स बाई एन विच इज़ मीन। तो मैं यहाँ से हटाकर इसकी जगह पर मैं 3 लिख रही हूँ क्योंकि मीन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया था, समीशन एक्स स्क्वायर बाई एन की वैल्यू को हमें मिला था 27। तो अगेन मैं यहाँ पर इसको हटाकर 24 मिला था, 24 लिख देंगे। और समीशन एक्स क्यूब बाई एन की वैल्यू हमने जस्ट अभी कैलकुलेट की है, दैट इज 76 पुट कर दिया। अब आप इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो, सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें मिल गई। सो μ3 इज इक्वल्स टू माइनस 86, और यही हमें प्रूव करना था कि μ3 की वैल्यू ये आनी चाहिए, हैंस प्रूव्ड। तो हमने सारी चीज़ें प्रूव कर दी। ओके, सो जिस भी अबाउट जो वैल्यू आपको दी होगी जिसके अबाउट हमें बात करनी है वही हमारा एज्यूम्ड मीन होता है। पहली जो 3 मोमेंट है क्वेश्चन में वो ऑलरेडी हमें गिवन है 116 माइनस 40, इसीलिए हमने μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश की वैल्यू 116 और माइनस 40 ली थी। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी प्रूफ करने को बोल रहा है कि मीन की वैल्यू कैलकुलेट करो, वेरिएंस की और μ3 की। तो हमने इन इक्वेशंस की हेल्प से, एक की हेल्प से मीन कैलकुलेट किया है, दूसरे की हेल्प से वेरिएंस कैलकुलेट किया है, तीसरे की हेल्प से μ3 की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो μ1 है, और आप देखो जो μ1 डैश है, ए है, इसकी हेल्प से ही हमने μ1 कैलकुलेट किया जो कि मीन है, जो इसने पूछा है। μ2 डैश की हेल्प से हमने μ2 कैलकुलेट किया है जो कि वेरिएंस है, जो हमने यहाँ पे इसे पूछा है। तो थर्ड वाले में उसने स्क्यूनेस ना बोलकर μ3 बोला हुआ है। तो इसलिए ये आपको याद रखना है कि μ1 μ2 μ3, मैंने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में यही बात बोली थी, मैं अब भी यही बात बोल रही हूँ। फॉर्मूलेज आपको याद रहेंगे तो इसमें कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। इनकेस कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।